हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मौर्य एप्टी क्लासेस। असेसमेंट ईयर 24 और 25 से आपको अपनी आईटीआर जो फाइल करने को मिलेगी उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेगा। अप्रैल 1 2024 से जब आईटीआर के फॉर्म्स निकाले जाएंगे और जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपको न्यू टैक्स रेजिम डिफ़ॉल्ट मोड में देखने को मिलेगा। मतलब कि आपको अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम में ही असेसमेंट ईयर 24-25 की फाइल करने को मिलेगी। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं तो आपको ऑप्शंस वहाँ देखने को मिलेगा, जो कि आपको ड्यू डेट से पहले ही ये ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। अब न्यू टैक्स रेजिम में आप सभी को मालूम है कि बहुत सारे डिडक्शंस जो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में देखने को मिलते थे वो सब के सब हटा दिए गए हैं। कुछ ही आपको टैक्स बेनिफिट्स या टैक्स डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रेजिम में देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में जो टैक्स पेयर हैं उनको न्यू टैक्स रेजिम में किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा, किस तरीके से टैक्स रिबेट मिलेगा, क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलेगी, कितने इनकम पे उनको टैक्स बेनिफिट्स मिलेगी, ये सब बातों की चर्चा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो न्यू टैक्स रेजिम के कुछ बेसिक्स हाइलाइट्स को हम समझ लेते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में यदि आपकी टोटल इनकम 7.5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पहली चीज़ तो ये है कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको 50,000 रुपये का यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जा रहा है, जो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में पहले मिलता था। तो यदि आपकी टोटल इनकम 7.5 लाख तक की है और उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 50,000 रुपये मिल जाता है तो आपकी नेट टोटल इनकम 7 लाख रुपए आ जाती है। और 7 लाख रुपए की इनकम पे जो टैक्स बनता है वो टैक्स भी आपका 87A में टैक्स रिबेट मिलने की वजह से भी नील हो जाएगा। तो न्यू टैक्स रेजिम में यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उसका टैक्स आपका बनेगा 25,000 रुपये और आपको टैक्स रिबेट 87A में मिल जाता है 25,000 का। और यहाँ पे टैक्स आउट गो यानी टैक्स लायबिलिटी आपकी यहाँ पे 0 हो जाती है। तो एक तो बड़ा फायदा ये मिलता है कि यदि आपकी टोटल इनकम यानी कि नेट टोटल इनकम यदि आपका 7 लाख रुपए यदि है, सैलरी एम्प्लॉय आप हैं, तो आप के लिए न्यू टैक्स रेजिम बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड बेनिफिट्स की। तो यहाँ पे देखिए डिडक्शंस के नाम पर 80C से लेके 80U तक के सारे डिडक्शंस जो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको देखने को मिलते थे वो सब के सब यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में हटा दिए गए हैं। तो चैप्टर 6A में डिडक्शन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 80CCD2 यानी कि जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल पेंशन फंड में उसका सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। और 80CCH यानी कि जो अग्निवीर हैं, जो कि अग्निवीर कॉर्पस फंड में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनको मिलेगा। और 80JJA यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट पे जो खर्चा किया जा रहा है उसके लिए डिडक्शंस यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो चैप्टर 6A का डिडक्शंस भी यहाँ पे हटा दिया गया है। बस आपको 3 डिडक्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और थर्ड यहाँ पे बेनिफिट है कि यदि कोई सैलरीड एम्प्लॉय है तो वो न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में हर फाइनेंशियल ईयर में वो स्विच कर सकता है, यानी कि ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर सकता है। यदि कोई बिजनेस या प्रोफेशंस में इन्वॉल्व है और वो न्यू टैक्स रेजिम में से ओल्ड टैक्स रेजिम को यदि वो चूज करता है तो फिर वो दोबारा न्यू टैक्स रेजिम में नहीं आएगा। इसलिए केवल एक ही बार ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट का मौका बिजनेस और प्रोफेशंस को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चौथा जो यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है होम लोन टैक्स बेनिफिट फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। यदि अपना मकान आप किराए पे चढ़ाए हुए हैं और आप उस मकान के लिए बैंक से लोन ले रखे हैं और उस पर इंटरेस्ट का आप पेमेंट करते हैं तो वो इंटरेस्ट आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में न्यू टैक्स रेजिम के तहत आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर्टी लेट आउट ही केवल होनी चाहिए, सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं होनी चाहिए। और इसका जो प्रिंसिपल का पेमेंट है वो 80C में आपको मिलता था, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में प्रिंसिपल का आपको पेमेंट जो आपका मूलधन है उसका पेमेंट पे कोई भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलेगा।
तो यहाँ पे हमने ये देखा कि 7 लाख रुपए की जो टोटल इनकम आ रही है, नेट टोटल इनकम, उस पे आपको न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स बेनिफिट्स मिल रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक ऐसा रिलीफ जो कि न्यू टैक्स रेजिम में स्मॉल टैक्स पेयर को दिया गया है, वो रिलीफ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि यदि आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर यदि मार्जिनली थोड़ा सा हायर हो जाती है तो भी आपको यहाँ पे टैक्स रिबेट मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ अंडर न्यू टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम में आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ भी मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, कितने इनकम पे मिलेगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्जिनल टैक्स रिलीफ न्यू टैक्स रेजिम में कैसे वर्क करेगा, उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम हमने ले रखी है और वो भी नेट ले रखी है, मतलब जो टोटल इनकम है आपकी 7.5 लाख की टोटल इनकम है और उसमें से 50,000 रुपये हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस कर दिया है। तो यहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये आ चुका है। और दूसरा जो कॉलम रहेगा वो रहेगा बिफोर सेस एक्चुअल टैक्स, मतलब जो एक्चुअल टैक्स आता है उसी पे सेस लगाया जाता है। तो एक्चुअल सेस के पहले जो एक्चुअल टैक्स होगा उस अमाउंट को हम लेंगे। और तीसरा रहेगा कॉलम टैक्स पेबल का और चौथा रहेगा मार्जिनल रिलीफ का। तो यदि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम मान लीजिए 7 लाख रुपए आ रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब कुछ डिडक्शन मिलने के बाद, और उस पे आपका टैक्स बन रहा है 25,000 रुपए का, तो यहाँ पे जो टैक्स पेबल आपका होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 87A में आपको 25,000 रुपए का क्या मिल रहा है, रिबेट मिल जाएगा। तो पहले वाले 7 लाख रुपए में आपको रिबेट मिल गई, आपकी टैक्स पेबल जो है जीरो हो गई, और यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ से मार्जिनल टैक्स रिलीफ किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7,10,000 रुपये यदि हो जाती है, मतलब कि 7 लाख से केवल 10 रुपये आपका इनकम क्या है ऊपर चला गया, या 1 रुपये भी ऊपर चला गया, तो उसके वजह से आपकी जो टैक्स बनी वो बनी 25,001 रुपये। अब यहाँ पे आपको 87A का जो यहाँ पे रिलीफ मिल रहा था वो टैक्स रिबेट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुकी है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आपका 1 रुपये या 10 रुपये की वजह से आपका टैक्स जो है 25,001 रुपये यदि चला गया है, तो आप 25,001 रुपये हमको मत दीजिए, आप यहाँ पे 10 रुपये का हमको टैक्स दे दीजिए, बाकी जो आपका हो जाएगा वो मार्जिनल टैक्स रिलीफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्जिनल टैक्स रिलीफ इस तरीके से वर्क करता है, 10 रुपये का आपको केवल टैक्स देना होगा और बाकी आपको 24,991 रुपये का यहाँ पे आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे यदि मान लीजिए कि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7,20,000 रुपये हो जाती है, तो यहाँ पे आपका टैक्स बना 27,000 रुपये। अब यहाँ गवर्नमेंट आपसे कहती है कि ये जो 20,000 रुपये यहाँ पे बढ़ा है, ये 20,000 का आप हमको टैक्स दे दीजिए, और जो रिमेनिंग 7,000 रुपये बचा है ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ आपके लिए है और इस पे आपको छूट मिल रही है। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें तो 7,25,000 रुपये यदि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है, तो यहाँ पे आपका टैक्स बना 27,500 रुपये, और गवर्नमेंट यहाँ भी आपसे कह रही है कि आप 27,500 हमें मत दीजिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 25,000 आप दे दीजिए, और बाकी जो 2,500 है ये आपका मार्जिनल टैक्स रिलीफ हो जाएगा। अब ये जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ है ये एक इनकम तक ही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि आप इसको आगे इनकम बढ़ाते चले जाएंगे और आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। आपका 7 लाख रुपए से जितना कम आपका इनकम ऊपर जाएगा उतना मार्जिनल रिलीफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन 7 लाख रुपए से जितना आपका ज़्यादा जो है इनकम बढ़ता जाएगा मार्जिनल टैक्स रिलीफ वहाँ पे ख़त्म होता चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सीलिंग लिमिट यहाँ पे लगाई गई है मार्जिनल टैक्स रिलीफ की, कि इसके बाद आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो यदि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम यानी नेट इनकम 7,27,778 रुपये है, तो यहाँ पे आपका टैक्स बना 27,778 और आपका टैक्स पेएबल भी आपका 27,778 रुपये बना, और मार्जिनल टैक्स रिलीफ यहाँ पे जीरो
हो जाता है। मतलब कि ये कहा जाए कि 7,27,778 रुपये की नेट टैक्सेबल इनकम पर आपका मार्जिनल टैक्स रिलीफ का जो ऑप्शन है यहाँ पे रुक जाता है, आपको एक भी रुपये यहाँ पे रिलीफ के तौर पे नहीं मिलेगा। यहीं पे यदि आपका टैक्सेबल इनकम 7,28,000 रुपये लेट सपोज हो जाता है तो आपका टैक्स यहाँ पे बना 27,800 रुपये। और यहाँ पे टैक्स पेएबल यदि देखा जाए, यदि आप मार्जिनल टैक्स रिलीफ ऑप्शन को यदि आप चूज करते हैं तो वहाँ पे आपको 28,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ जाएगा, लेकिन एक्चुअल टैक्स तो आपको 27,800 का ही आ रहा है। तो ऐसे केस में आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा बल्कि 200 रुपये आपका लॉस जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि आप ये जो एक्चुअल टैक्स है इसको आप पे करें, मार्जिनल टैक्स में आप न जाएं। तो इस लिमिट को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यदि आप एक सैलरी एम्प्लॉय हैं और आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है 7,25,000, 7,26,000, 7,27,000, तो आपके लिए मार्जिनल टैक्स रिलीफ वर्क करेगा। मार्जिनल जो टैक्स रिलीफ है वो 7,50,001 रुपये से लेके 7,77,778 रुपये के बीच में वर्क करती है, जिसमें कि आपको 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करके चलना है, तब जाकर के आप मार्जिनल टैक्स रिलीफ का फ़ायदा ले पाएंगे। तो यहाँ पर जो स्मॉल इनकम के लोग हैं जो कि पहले ओल्ड टैक्स रेजिम में बाकायदा 80C से लेकर 80 तक डिडक्शन क्लेम करते थे, अपनी टैक्स लायबिलिटी को वो 5 लाख रुपए तक ले करके आते थे, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो न्यू टैक्स रेजिम में जाएं। क्योंकि आपको भले ही पूरा डिडक्शंस काट दिया गया हो, लेकिन आप ये देखिए कि आपको 7.5 लाख रुपए तक के इनकम पर कोई भी टैक्स यहाँ पे करने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, 25,000 रुपये का आपको 87A में रिबेट मिल जा रहा है, तो आपको बेनिफिट तो इतनी मिली गई। तो मेरे हिसाब से न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए बेहतर हो सकता है। इवन यदि आपका इनकम जो है काफ़ी बड़े स्लैब में चला गया है 8 से 10 लाख वाले में, तो आपको कैलकुलेट करके एक बार चेक करना चाहिए कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेहतर है या फिर न्यू टैक्स रेजिम बेहतर है। कैलकुलेशन चैनल पे अवेलेबल है, डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।